समय है सोशल मीडिया का है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, यूट्यूबर का, जितना भी आप प्रचार कर सको जी, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लेके आएंगे। ये लेटर सिर्फ उन्हीं को देना आपने? और जो ये है दिया आपने, जो ये मुझे ये दिया है आपने, ये भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दूंगा। कल जैसे 3 तारीख को सीएम मनोहर लाल जी की रैली है, लेकिन इस रैली को फ्लॉप करने के लिए कुछ अधिकारी भी शामिल है। क्या कुछ षड्यंत्र है, हम बात करेंगे और विद प्रूफ के साथ हम देंगे कि जो मनोहर लाल जी आ रहे हैं उनकी रैली को फ्लॉप करने के लिए क्या कौन से अधिकारी भी है। तो देख सकते हैं हम विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा जी है और पवार जी को भी हमने वो लेटर दे दिया गया है। के समय की बात करें तो कहते हैं कि संविधान के अनुसार सारा कार्य चलता है, लेकिन आज जैसे आज गुरु रविदास जयंती है तो आज ही के समय में संविधान का गला घोटा जा रहा है जी। आज के समय में जो पत्रकार है जो लाइव प्रोग्राम यहाँ दिखाएंगे उनको यहाँ पर उनको एंट्री बैन कर दी गई है सर। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा ये हमारे जो ये 3 तारीख का प्रोग्राम है नरवाना मेड़ा मंडी के नई अनाज मंडी के अंदर आयोजित किया गया है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की 647वीं जयंती आयोजन की जा रही है और मनाई जा रही है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने सभी ने अपील की थी कि वे अब की बार क्यों ना हमारे संत शिरोमणि रविदास जय की जयंती कि नरवाना के अंदर पूरे राज्य स्तर पर यहाँ आयोजित की जाए, यहाँ मनाई जाए। और दूसरी बात ये, जैसे कि हमारा देश आज़ाद है, हर आदमी को अपने विचार रखने का अधिकार है और प्रजातंत्र में यही सबसे बड़ी बात है जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, हर इंसान को अपने अधिकार है कि अपने विचार रखने का, बोलने का, अपने कहने का। और दूसरी बात ये, जैसे कि अभी एक हमारे आपसे पहले पत्रकार भाई ने भी पूछा था, जैसे आपने भी कहा है कि वे जो कल ही जो होने वाली ये रैली नहीं है, ये हमारे गुरु हमारे नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो संत जितने भी महान पुरुष हुए हैं, कबीरदास जी हैं, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी हैं, हमारे संत शिरोमणि रविदास जी हैं, जितने भी हैं संतों हैं, इन्हें पूरे संसार के लिए, पूरे जनहित के लिए, पूरे मानवता के लिए संदेश दिया है और उनके लिए सब एक हैं। यहाँ उन्हीं के आने वाली कल 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पर राज्य प्रदेश स्तर पर उनकी जयंती आयोजित की गई है और उससे जयंती मनाई जा रही है। पूरा प्रदेश और पूरा नरवाना की जनता में बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक पूरा हर्षोल्लास और बड़ी खुशी के साथ कल ये मनाने जा रहे हैं। रही बात जैसे कि आपने कहा कि भाई किसानों की, भाई किसानों से मैं भी ये अपील करना चाहूँगा, मेरे भाइयों से, मेरे जितने भी हैं, कि भाई देखो ये कोई रैली नहीं है, ये हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। आप भी हमारे बीच में आए, खुशी से मनाएं और उससे खुशी से सब इसको मनाएं और हमारी खुशी के सब सारे के साथ सम्मिलित हो। और रही बात जैसे सरपंचों का है, सरपंचों का किसानों का जो भी लड़ाई है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी इनकार नहीं किया, उनको जब मिलना है, कोई बात कहनी है तो उनके लिए वो तत्पर तैयार है उनकी बात सुनने के लिए। लेकिन इस जो ये समारोह है, जो जयंती है, इस अवसर पर तो हमने पूरे राज्य स्तर पर मनाई जा रही है। तो उन्होंने भी मैं अपील करना चाहूँगा अपने सारे किसान भाइयों से भी, सरपंचों से भी, वे सारे इकट्ठे होकर हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती में शामिल हो और खुशी हमारे खुशियों के साथ खुशी में शामिल हो, उनको बताए और खुशी से उनके राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है इस जो महोत्सव कल मनाया जा रहा है गुरु रविदास जी की जयंती का, तो क्या कोई षड्यंत्र हो सकता है सर जो डिजिटल मीडिया को रोका जा रहा है? देखो, ये तो मैं भी बात हुई थी मेरे एसडीएम साहब से भी और एसीपी से, हमारे जो कुलदीप जी हैं और जो अनिल दून जी है, अभी बताया गया है कि भाई जो हमारे जो यूट्यूबर हैं उनको रोका गया है। ये तो देखो जनसंपर्क विभाग है जो उनके द्वारा कैसी लिस्ट है जो प्रोटोकॉल के हिसाब से और कैसे जो भी आप लोगों को पता है उनसे बात की जाएगी। भाई देखो, सबको अधिकार है, सबको उनके विचार लेने का, प्रचार करने का। हमारे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है राज्य स्तर की, और यहाँ के जो राजा है, जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, तो यहाँ मनाने लग रहे हैं। तो हमारे लिए बड़े खुशी का हर्ष और बड़े नरवाना की जनता की, नरवाना हल्का के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ का जो हरियाणा प्रदेश का मुखिया हमारे इस खुशियों में शामिल हुआ है। तो उनको भी शामिल होना चाहिए, उनको सहयोग देना चाहिए और सभी को अधिकार है इसके प्रजातंत्र में, भारत सरकार में जो भी संविधान लिखा हमारे बाबा साहब ने, तो उसमें सबको अधिकार है, सबको उनके विचार रखने का, सुनने का, कहने का। और इतनी बड़ी खुशी है कि कल 3 तारीख को कि राज्य स्तर पर नरवाना मनाई जा रही है। तो सब आए, मैं तो चाहूँगा कि बस सभी आए, सब अपने विचार सुने, अपने हमारे उनकी वाणी सुने। तो जो वाणी है, जो कहा है, तो सभी को अपना अपना विचार लेने जब का रैली अधिकार की है। जाती है या फिर इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाता है तो इस क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे और सभी को इसकी जानकारी हो सके। लेकिन जब दिखाने वाले ही नहीं रहेंगे तो कैसा पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या सीएम ने बोला, क्या नहीं हुआ? क्योंकि ठीक है, हम ये नहीं कहते कि भाई प्रिंट मीडिया कैसी है, वो अगले दिन देंगे, हम साथ साथ में लाइव दिखाएंगे, लेकिन बैन कर दिया गया। एक मैं बात कहना चाहूँगा
हिंदुस्तान जो भी प्रजातंत्र में आज़ादी देश में प्रेस एक स्तंभ है, जो हमारे स्तंभ है ना, एक प्रेस भी एक स्तंभ है इसका। और सभी को आज का जो समय है सोशल मीडिया का है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, यूट्यूबर का है, जितना भी आप प्रचार कर सको, जितना भी इनकी जो वाणी है जो इनका है, और जैसे कि ये प्रोग्राम होते हैं इनमें सभी को इसीलिए प्रोग्राम किए जाते हैं जो संत जो हमारे जो ये महान पुरुष हुए हैं, इनकी जो विचारधारा जो इनके विचार है जो उनको सबको बताया जाए, किस मार्ग पर चले, सन्मार्ग पर चलें, अच्छे मार्गों पर चलें, उनकी जो भी उनकी सोच थी उनको बताया जाए, हर व्यक्ति तक, हर घर में, हर बच्चा से तक पहुँचाए जा सके और खुशी मनाई जाए। भाई हमारे देश में इतने इतने बड़े महान संत हुए हैं जो अपने अपनी वाणी से अपने अपने कर्मों से अच्छे काम करो, अच्छे, उनकी यही चीज़ तो है कि उनको सबको बताने का। इसीलिए सरकार ने भी यही फैसला किया, जितने भी हमारे महान पुरुष हैं वे सरकारी खर्चा पे, सरकारी जिस पे उनको बड़ा अच्छा राज्य स्तर पर प्रोग्राम करे और सरकार उनका सारा खर्चा जो भी वहन करे और उनको सब अच्छी तरीके से बैठा के जो भी उनके विचार थे सब तक घर घर विचार तक पहुँचे। ये तब तो पहुँचेगा जब सभी को आज़ादी होगी। जैसे कि आपने कुछ बताया कि हमारे को वे सोशल में इसमें ट्विटरों को और ऐसे बैन किया, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। जो यहाँ पर बोलेंगे हर व्यक्ति तक जाए। मैं तो ये चाहता हूँ घर तक नहीं, मैं तो चाहूँ कि पूरे हिंदुस्तान के, पूरे संसार के एक एक कोने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की एक एक वाणी एक एक सब जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जनता के लिए कहेंगे, जो हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के लिए बोलेंगे, जो हमारे समाज का जन कल्याण जो भी हमारी जो भी समस्या होगी जो हमारे समाज से होगी, हर आदमी को, हर व्यक्ति को पता होना नो एंट्री का बोर्ड लगाकर प्रेस के लिए नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं, मेरे संज्ञान तो में क्या नहीं। ये बात कड़ा एक्शन लिया जाएगा? अभी मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं बात करूंगा, अभी मैंने बात किया, प्रशासन से बात करूंगा भाई इसमें क्या दिक्कत है। अगर जैसे लगाया गया तो उनको भी अपना एक अलग से इनका भी स्थान। सुरजाखेड़ा कल 3 फरवरी को जिस प्रकार से सीएम खट्टर की एक यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम है उसको लेकर पहुंचे थे और बड़ी बातों पर, बड़े बिंदुओं पर विचार किया। बने रहिए जी न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।